बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाके ख़त्म, दौलत, इज़्ज़त और बरकत कैसे मिली? गुर्बत इतनी कि दिल चाहता बच्चों को ज़िबा कर दूं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बताए वज़ाइफ की बरकत से मैं बहुत ही ज़्यादा पुरसकून, आराम और खुशियों में हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम पर हमेशा आपका साया सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मैं क्या बताऊँ आपको कौन कौन सी दुआएं दूँ। मेरे दिल में आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आज मैं आपके बताए वज़ाइफ की वजह से खुशहाल हूँ। मेरे घर से फ़िक्र ख़त्म हो गया है। मेरे घर में फ़कीरी और फाके और गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे। मैं इतना तंग थी कि लिख नहीं सकती। चैन सुकून नहीं था। हर रोज़ कोई ना कोई झगड़ा होता था। दिल करता कि बच्चों और शोहर को ज़िबा कर दूँ, नाउज़ बिल्लाह। शोहर से हर वक्त लड़ाई, घर में ऐसा गम होता कि जैसे कोई फौतगी हो गई हो। मुझे इतना गुस्सा होता कि कांपना शुरू कर देती। जिंदगी मुझे जहन्नम नजर आती। दिल करता खुदकुशी कर लूं। हत्ता कि मैं इतनी मजबूर हुई कि अपना घर छोड़कर चली गई। लोगों के ताने बातें सुनना पड़ी। मेके में हमसाई ने तस्बीह खाने का बताया। यहाँ आई, दर्स सुना, आपने एक वजीफा बताया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु या वारिसु या नसीरू। बस फिर इस वजीफे को मैंने जोश जुनून से किया। फिर तो बस अल्लाह का करम हुआ, अब अल्लाह मिल गया। रब को पुकार पुकार कर वजीफा पढ़ती। मैंने इस वजीफे को पढ़ने में हद कर दी। रुकावटें तो आती रही मगर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। इस वजीफे का सबसे पहला फ़ायदा, मेरे घर से तंगदस्ती और गुर्बत चली गई। गोया रिस्क के दरवाजे खुलने लगे और बरकत दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल होने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। मैंने इस दौरान वजीफे को रो रो कर पढ़ा। न जाने मेरी क्या कैफियत हो गई थी कि चीखें मार मार कर वजीफा पढ़ रही थी। सेहन में बैठी थी, बारिश हो रही थी, आंसुओं की लड़ियां जारी थीं और मेरे हाथ उठे हुए थे और वजीफा जोर जोर से पढ़ रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल का पर्दा हटा, जैसे कि मेरा सीना खुल रहा हो। फिर महसूस हुआ कि जैसे मेरी मदद के फैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिए हैं। मुझे यूं लग रहा था कि मेरा पड़ा कबूल हो गया, मेरी दुआएं कबूल हो गईं, मेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए। मेरे घर से तंगदस्ती, झगड़े, फाके, बारिश अपने पानी के साथ बहाकर ले गई। बस आंखें बंद करके वजीफा पढ़ती जा रही थी और मुझे दिमागी और दिली सुकून मिलता जा रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी सारी मुसीबतें उठाकर मुझसे दूर करके मेरे दुश्मनों पर डाल दी गई हैं। जो मेरे दुश्मन मुझ पर सुबह शाम हर रोज काला जादू करवाते थे, मुझे पागल कर देना चाहते थे, मेरे शोहर पर जादू करवाते और मेरे शोहर मुझे इतना मारते कि मेरे जिस्म पर नील पड़ जाते थे। मुझे उन लोगों ने इतना जलील किया कि मैं लिख नहीं सकती। मुझे बच्चों बड़ों ने भी बेइज्जत किया। मुझे पागल कहते थे, कभी मेरे नाम से मुझे ना बुलाया था। मगर इस दिन के बाद हालात बदले। मेरे घर में बरक़ात आई, रिस्क आया, सुकून आया। इस वजीफे से मैंने दोस्ती लगा ली है। रोजाना हजारों की तादाद में दीवानावात पढ़ती हूँ। मेरे शोहर ने मेरी कदर और इज्जत करना शुरू कर दी है। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेहतरीन खाती और बेहतरीन पहनती हूँ। घर में नेमतें आना शुरू हो गई हैं। जो मुझ पर हंसते और ताने देते थे, आज मुंह में उंगलियां रखकर मेरा घर देखने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले दर्स में एक वजीफा सुना, बस इसी को अपना लिया और आज भी वही मेरा वजीफा है। बस यकीन, तवज्जो और मुकम्मल भरोसे के साथ पढ़ती हूँ और खूब पढ़ती हूँ। जो मांगती हूँ, जो चाहती हूँ, अल्लाह ताला इस वजीफे के वसीले से अता फरमा देते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरा नाम और शहर पोशीदा रखें और मखलूक खुदा तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें। बाहवाला, महनामा अबकरी, जुलाई 2018, सफ़ा नंबर 41। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।